एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आप मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है ना। तो ताकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ से गाइडेंस मिल सके। एंड रीडिंग हम डालते हैं, उस रीडिंग से आप अपने लाइफ में गाइडेंस ले सको। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करियर रिलेटेड थिंग्स में क्या चल रहा है, आपके आसपास के लोग किस तरह से है, क्या थिंकिंग है उनकी, आपको क्या करना चाहिए अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी कंसल्टेशन लाइन ओपन है, वो भी बुक कर सकते हो। वो एक पेड सर्विस रहने वाली है। क्रिस्टल के थ्रू अपनी लाइफ को हील कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को सक्सेस ला सकते हो, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स ठीक कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही वो बना सकते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, आगे पहले बहुत कुछ अच्छा था अब नहीं है, क्या रीज़न है उसके, तो उस चीज़ के लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे नीचे एक व्हाट्सअप का ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम हीलिंग की चीज़ें, क्रिस्टल्स प्रोडक्ट के बारे में या फिर कोई ऑफर अगर हम दे रहे हैं तो वो भी लाइक आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब का या फिर फेसबुक का या फिर यू नो दैट इंस्टाग्राम का, तो वो सब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे जब भी लाइव आएंगे तो आपको लाइव में अपने सवालों के एक छोटा सवाल का जवाब मिल सकता है। अदरवाइज अपनी कंसल्टेशन की लाइन ओपन है, आप कभी भी अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम देखने वाले करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में वो, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट कर लिया और यूनियन में हो, सब कुछ है। अगर नहीं किया, अगर आपसे मिल के जा चुके हैं या मिलने नहीं आए हैं या बातचीत नहीं हुई है, तो क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या उसके बाद हम देखेंगे इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है। नेक्स्ट सेक्शन भी हम इनके चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हम देखते हैं पार्टनर की करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। एंड फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अच्छे कार्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है नेगेटिविटी रही हो तो काफ़ी कुछ हील भी हुए हैं। सो आपके पार्टनर की तो करंट एनर्जी है, प्लस उनका इश्यूज क्या चल रहे हैं या क्या उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, या क्या एक्शन वो ले सकते हैं आपके लिए, वो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग हमारे साथ हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, राइट। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर इज़ कन्फर्म्ड इनफ कि भैया आप उनके साथ ही रहोगे। बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, उनको ऐसा लगता है कि पैसे जो भी कर लो लाइफ में, बट अल्टीमेटली यू आर ऑलवेज देयर फॉर हिम, ठीक है ना। वो आप हमेशा उनके लिए रहोगे, खड़े हुए रहोगे, ठीक है ना। सो आप चाहे उनसे कितनी ही दूर चले जाओ, आउट ऑफ माइंड हो जाओ, आउट ऑफ साइट हो जाओ, बट कहीं ना कहीं वो एक बार आपको कांटेक्ट करेंगे और आप दोबारा से कांटेक्ट में आ जाओगे। देखो आपकी तरफ बढ़ना वो चाहते हैं, स्टेबिलिटी। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कुछ देख रहे हैं आपके लिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रिलेशनशिप को बहुत हैप्पी गो लकी देखना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा, अगर सपोज आज के दिन में या अभी आसपास के टाइम पे जब भी आप ये रीडिंग देखते हो, विद इन 5 to 10 डेज अगर आपको कोई ऑफर करता है, तो इस बंदे के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी जा सकती है लव मैटर्स में, रिगार्डिंग एवरीथिंग। यू फील वेरी हैप्पी, एक फ्लाइंग बर्ड की तरह, जैसे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है जो आप पहले सोच रहे थे, जिस तरह से आप घूमना चाहते थे, बात करना चाह रहे थे, एक फ्रीडम आप चाह रहे थे लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। या फिर इस बंदे ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आके चेंज एक दिया है, आपकी लाइफ को बिल्कुल, जैसे कि आप अकेले या फिर बिना किसी से बातचीत करे हुए बैठे रहते थे, तो उसने एक नई दिशा आपकी लाइफ को दिखाई है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे, फिर भी खींच के इस रिलेशनशिप में लाया गया और जताया गया कि मतलब आप कितने ब्यूटीफुल हो, या फिर लाइफ को जीने का एक तरीका है, या आप भी डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, लव एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। सो काफ़ी लंबे सपने भी दिखाए होंगे, लाइक आपके साथ चल के बाहर जाया जाएगा या आपके साथ हर चीज़ का सेलिब्रेशन किया जाएगा, या कुछ आज की डेट में कुछ लोग हो सकता है सेलिब्रेट भी कर रहे हो आप, या फिर आपके साथ मिलके वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी दैट अपनी अपनी जर्नी को, जो भी उन्होंने आपके साथ महसूस किया है, या फिर जो उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आई है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली वो सब पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक इस तरह का बॉन्ड फ़ील करते हैं जिसको कि तोड़ पाना, भुला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ही इज़ एक्चुअली कमिंग एंड लाइक टुवर्ड्स यू, और अपना हाथ आपको देना चाहते हैं ताकि आप भी उनका हाथ पकड़ें और चीज़ों में आगे की तरफ बढ़ सकें, पुरानी की पीछे जितनी चीज़ें हैं वो सब भूल सकें।
ये रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस तरह से स्टार्ट हुआ जस्ट फॉर टेक इट फॉर ग्रांटेड और फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप का, बट आगे जाके इस रिलेशनशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें समझ में आई है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट लव, या हो सकता है बहुत ही फ्रीकिंग या फिर काउवर्ड टाइप के बंदे ये रहे हों, ठीक है ना, घूमना फिरना एंड इस तरह का, बट नाउ ही इज़ गोइंग टू बी रियलाइज द थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली लव इज़ ऑल अबाउट, ठीक है ना। सो हमेशा ये बंदा शायद कहता भी होगा कि यार प्यार तो मिलने नहीं बना, बस अपनी ज़िंदगी खाओ पियो आराम से जियो, ये शादी, स्टेबिलिटी, ये सब क्या होता है, ठीक है ना? तो बट अब ये चीज़ें ये सब रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। एक ओपन कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, ठीक है ना? सो पहले की पर्सनैलिटी और आपकी अब की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। जो आप दोनों का एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला गया था, या इनकी बुद्धि फिर गई थी, हो सकता है इनके दिमाग में किसी और ने कुछ गंद भर दिया, या फिर लड़ाई झगड़ा कर दिया, या आपके खिलाफ कुछ उल्टी बात बोली गई, या बोला गया कि आपके साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, जैसे घरवाले हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स ने बोला आपके बारे में कुछ नेगेटिव, तो वो चीज़ उन्होंने सोच ली, सुन ली और उनको लगा कि यार मेरे पास तो अभी आई हैव एम्पल ऑफ थिंग्स, तो मेरे को तो अभी आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, उनका दिमाग घूम गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी हैम्पर कर रही है, चीज़ें सही होते-होते भी गलत हो गई है। ठीक है ना? सो उस केस में आपको कुछ नेगेटिविटी रिमूवल भी पहनना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा एनहांस कर सको, या रोज़ क्वार्ट्स या स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स या इस तरह के ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो, या मूनस्टोन आप ले सकते हो, ताकि इनर पीस, इनर मेंटालिटी और क्लैरिटी आपको मिल सके। और डेफ़िनिटली अगर कुछ लोग नहीं चाहते रिलेशनशिप में वापस आना, या फिर रीडिंग देख रहे हैं जस्ट कि भाई पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और इस रिलेशनशिप से हील होके अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, उसके लिए भी हम आपको ब्रेसलेट दे सकते हैं। तो जितने भी आपके जो ट्रॉमा जो पीछे के हैं, जो लाइफ में आप भूल नहीं पा रहे, उनको भूल के आगे बढ़ोगे, लोगों को माफ़ करोगे, जो पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्ज़ायटी होती है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी आपको क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। क्रिस्टल्स सिर्फ़ प्यार के लिए नहीं होते, बाकी और चीज़ों के लिए भी होते हैं, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स के लिए भी होते हैं। सो चलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको टच करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, किसी के थ्रू आपके बारे में पूछना हो सकता है। आप पे कहीं न कहीं ये पूरी की पूरी नज़र गड़ा के रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनके चुंगल से निकल के भाग जाओ। ही फील्स लाइक दैट। वो भी एक लाइक आपको भी बाँध के रखना चाहते हैं और खुद भी बंध के रखना चाहते हैं। हो सकता है पहले ऐसे हो कि भई वो कहते हैं कि ना तुम भी कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी कुछ भी करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी मुझे लग रहा है कि दोनों ही चीज़ों में उनको फ़र्क पड़ता है कि वो खुद भी चाहते हैं एंड खुद भी चाहते हैं कि भई आप बंध के रहो और वो भी बंध के रहें इस तरह से, ठीक है? सो साथ में मैं ये कहूँगी कि आपके साथ एक नई लाइफ़ देखना चाहते हैं, या अपनी लाइफ़ को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे कि अब उनको मैच्योरिटी मिल सके, अब उनको यू नो मैच्योरिटी मिल सके, लाइफ में एक नई गाइडेंस मिल सके, और स्टेबिलिटी देख रहे हैं। वो शायद काफ़ी लंबे समय से या तो आपके साथ डील कर रहे हैं, या खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए चीज़ों को लेके। तो एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक बंदे के साथ सेटल होना चाहें, तो द सन का कार्ड है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट कार्ड जिसे हम कह सकते हैं। बाकी डेविल का कार्ड जो है, देखो ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। कुछ इस तरह की डेफ़िनिटली इस तरह की फीलिंग्स लोगों की 110% रही होगी कि टेक इट फॉर ग्रांटेड स्टार्ट किया है, ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में लेकर आए, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आप अफेयर करना भी नहीं चाहते थे, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, देन अगेन ही से कि नहीं-नहीं एवरीथिंग इज़ गुड, ऐज़ अ फ्रेंडशिप स्टार्ट करा और अचानक से ख़त्म भी कर दिया। तो अभी जो उनकी थिंकिंग है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जो उनका सोचने का तरीका है, या जिन लोगों की अपब्रिंगिंग में ये मतलब बड़े हुए हैं, जो आस-पास का माहौल उन्होंने देखा है, जो भी इनकी यारी दोस्ती थी, वो कहीं न कहीं उन सब की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ में पड़ा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनिटली अब ये ना बैलेंस करना चाहते हैं। अगर जितना लव आपने इनको दिया है उतना ही ये आपको वापस भी करना चाहते हैं। तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल सकती है। क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस रहे हैं पीछे जिसकी वजह से ये आपके लिए स्टेप नहीं ले पाए, या आपको गोस्ट कर दिया है। सो उन सब चीज़ों में आपको या तो क्लैरिटी मिलते हुए दिखेंगे, या फिर उन सब चीज़ों को ये खत्म करके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पूरी चीज़ बात बताने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ कहीं न कहीं एक ईगो हमारे अंदर होता है कि चलो जो हो गया, अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। या आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये देख रहे थे किसको? पैसों को। तो अभी क्या कर रहे हैं कि ये पैसों को इम्पोर्टेंस ना दे के हर किसी की एक वैल्यू समझ रहे हैं। अब क्या है कि हो सकता है पहले ये आपको नीचा दिखाते थे, या ये बहुत अमीर थे, आप बहुत मतलब उतने हाई-फाई नहीं थे, या ये बहुत ज़्यादा हाई-फाई थे, आप उतने हाई-फाई नहीं थे। तो अब ये क्या कर रहा है, इनको पता चल गया कि सिर्फ़ पैसे से रह के, पैसा लेके या पैसा होने से ही दैट सब चीज़ें नहीं होती। लव इज़ समथिंग कि वो भी हमें इम्पोर्टेंट है, हमें ज़रूरत है।
पहले हो सकता है इस बंदे का आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया या आपने खुद ही वॉकआउट कर लिया, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें बहुत ही स्लोएस्ट कार्ड है, बहुत धीरे, इतना सोचता है बंदा या बंदी, बट कुछ ना एक्शन नहीं लेते। मतलब सामने वाला पूछ-पूछ के मर जाए, ठीक है? अगर बिना स्टेबिलिटी वाली चीज़ें चलनी है तो दैट इज़ ओके, घूमो-फिरो, खाओ-पियो, भैया शादी की बात मत करो, घरवालों से बात करने की बात मत करो, आगे की बात मत करो, पीछे की बात मत करो, बस आज में जियो, उस तरह की चीज़ें थी। हालाँकि आप इन्होंने आपको मतलब एक अपना एक नया आपने एक नए फ्रेश इंसान से मिलवाया होगा जो कि आपके अंदर का एक बच्चा इन्होंने निकाला है बाहर, जिसमें कि आपने लाइफ को जीना स्टार्ट किया, आपने इन्होंने आपकी ब्यूटी को एनहांस किया है, आपको हाउ यू लुक लाइक, ठीक है ना? आपके हेयर स्टाइल्स इन्होंने चेंज कराया, कपड़े पहनने का तरीका, हो सकता है कुछ लोगों को फाइनेंसेस में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की होगी, प्लस इनका आपका रहने-वहने का सब चीज़ का तरीका उन्होंने चेंज करवाया है। तो आपको काफ़ी मैच्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? आपका लेवल ऑफ लाइफ इन्होंने अप किया है। बट जब हम बात करें स्टेबिलिटी की या फिर ऐसा है कि क्या ये सिर्फ़ आपके हैं, उस वाली चीज़ों में कहीं न कहीं ये नेगेटिव हो गई कि भैया मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा हूँ, तो मुझे आई डोंट केयर एक्चुअल इस तरह से। सो वाली चीज़ें हैं, तो थोड़ी-सी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जो बीच का ब्रेक था या बीच की जो ये समझ पाए हैं या जिन लोगों के साथ ये इस बीच में जो डील कर रहे थे, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड दी हाउ द पीपल आर, ठीक है ना? वो सब चीज़ें सोच समझते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट एक्शन का, तो डेफिनिटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू कि भैया कोई ना कोई तो नेगेटिव लोग थे जिनकी वज़ह से चीज़ें खराब हुई हैं। ही गॉट टू नो दिस थिंग, और वो कहीं न कहीं उन लोगों से अब दूर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि एज़ अ फ्रेंडशिप ही हम स्टार्ट करें, बट एटलीस्ट हम कम से कम स्टार्ट तो करें, और इस रिलेशनशिप में ना अब वो आगे मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है ना? सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपसे मिलने आ सकते हैं, अगर लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर एक मूव फॉरवर्ड वो लेके जा सकते हैं। पुरानी चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भूलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ थी, उनको भूल रहे हैं, अपनी उनकी खुद की कुछ गलतियाँ थी, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर जिनकी बन नहीं रही थी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैमिली की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आएँगे, ठीक है ना? अपने बीवी, अपने बच्चों पे। एंड कुछ लोगों के लिए कंसीविंग की जो इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी थोड़े से ख़त्म हो सकते हैं एंड विदिन 3 मंथ्स। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर पार्टनर नहीं चाह रहा था फैमिली को एक्सपेंड करना, तो वो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एंड वो उनको समझ में थोड़ा-सा आ गया है कि यू आर द वन जो डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप पीछे भी कभी न कभी मिले हो। सो आपके साथ एक संगम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ ये लाइफ़ अधूरी रह जाएगी और वो हमेशा कार्मिक लोगों से ही मिलते रहेंगे। तो हो सकता है इस बीच में या पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोगों से मिले हैं, जिनसे कहीं न कहीं उनको ये दिमाग में तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप में था कि यू नो दैट वो अगर हम चाहते हैं कि अब हम अपने सोलमेट से मिले, तो यू आर द वन जो कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है ना? सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वो चाहे जितने भी सच्चाई से मुँह हटा लें या फिर चीज़ों के बारे में ना सोचें, या उन्होंने ऐसा जो पहले किया है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? सो घूम फिर के उनको आपके पास ही आना पड़ता है, यू नो दैट उनका जो हार्ट चक्र है वो भी ओपन हो रहा है। अपनी गलतियों की माफ़ी भी कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे माँग सकते हैं। और डेफ़िनेटली काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे उनके अंदर दिख रही है, वो आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? कुछ भी गलतियाँ होंगी, उस चीज़ को लेके भी ही वांट कि थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव, और वो उस इम्प्रूवमेंट के लिए वो डेफ़िनेटली अपना 110% देंगे। डिवाइन से भी उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है, शायद डिवाइन की तरफ से भी उनको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही है। इस तरह के कार्मिक लोग जो उनकी लाइफ़ में आए हैं, उस वजह से उनको कहीं न कहीं कुछ एग्ज़ाम्पल्स उनके दिमाग में, दिल में सेट हो गए हैं कि भई इस तरह के लोग होते हैं और आप इस तरह के थे। एंड डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आती हुई दिखेगी। अगर कोई सिंगल है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है, या काफ़ी एक मैच्योर पर्सन आपको मिल सकता है, या आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ़ में आ सकती है। इवन आपका क्रश भी आपको ऑफ़र कर सकता है। काफ़ी लंबे समय से आपकी अगर दोस्ती थी और जैसे ही आपको पता चला कि वो आपको लाइक करता है एंड यू जस्ट कट द कम्युनिकेशन, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि भई ठीक है, सबकी अपनी-अपनी फीलिंग्स होती हैं एंड ऑल, एंड ही रियली वांट टू गो एंड वांट टू यू नो दैट कम अलोंग विद यू। एक अच्छी फ्रेंडशिप नोट पे वो लाना चाहते हैं, तो आप दोस्ती अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। डेफ़िनिटली दिस रिलेशनशिप विल मैच्योर इनफ, ठीक है ना? बहुत मैच्योर है एंड बंदा भी, और सिचुएशन भी अच्छी है, और आगे जाके चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने माँ-बाप से भी आपको मिला सकते हैं, ठीक है? वो वाली चीज़ें हो सकती है, या आपके माँ-बाप से मिलने के लिए आ सकते हैं, रिश्ता भेज सकते हैं। तो थोड़ा सेलिब्रेशन का मूड देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ओवरऑल जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी, वेरी गुड, क्योंकि जो नेचर है, जो थॉट प्रोसेस उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, काफ़ी ड्रास्टिक, ठीक है ना? और वो ड्रास्टिक चेंज ऐसा है कि आपके फ़ेवर में है।
ठीक है? तो आप ये रीडिंग जब भी देखेंगे, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो आपको यहाँ से कहीं ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेंगी। और हमेशा आप हमें बताइए कि कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, राइट? एंड थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।